मैं भैया पंडित घराने से हूँ जी। और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते थे। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण फैमिली से? ब्राह्मण फैमिली से। और जब त्योहार होते थे तो खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते होंगे? हाँ हाँ, कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। अच्छा। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। उसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जब हुई ना तो मेरी जो पूजा थी पाठ थी इतनी बढ़ गई भक्ति। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज़्यादा करूँगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्रे होते वो पूरे रखती, कभी लोम के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती। और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे ऊपर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। मैंने ठीक है सब करती। ज्योतिष भी करते थे? हाँ हाँ, अच्छा। ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफ़ी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में ही हवन करती थी। नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को भी बताते तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में। अच्छा ठीक है। परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं ठीक है, मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था हवन सामग्री छोड़ दी थी उसमें। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मैंने देखा, टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा मतलब वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं? हाँ, उपासना करते हैं। तो नवरात्रे का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट के आप चढ़ाने वाले? हाँ, अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। मैं सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी पता था आत्महत्या है। पर मैं सोचती मैं प्रभु को खुश हासिल क्या करना चाहते थे वो गर्दन काट के अपनी चढ़ाने? हासिल में ये करना चाहती प्रभु खुश हो, मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे? खुश करना चाहती थी मैं। अच्छा। कि ये खुश हो जाएं और मुझे कुछ दें अपनी तरफ से। जब गर्दन ही कट गई तो मिल के क्या फायदा आपको कुछ? नहीं, मैंने देखा था ना अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है। अच्छा, गर्दन वापस जुड़ जाती है ये? वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई। जैसे दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी फांसी लगाकर। बहुत केस फेमस हुआ था वो। तो भैया जी मैं 2 दिन गई। 2 दिन जाने के बाद वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं। मैं कि 2 दिन से भीड़, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पे। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा। हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए। अच्छा। बड़े तकड़े तगड़े। अच्छा। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? तो मैं ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी बीच में ग्लूकोज की इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात। एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही हूँ। नहीं मतलब आपने उपवास किए थे? हाँ, उपवास 40 दिन के? 40 दिन उपवास किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लग गई। और मैं बिल्कुल खाट से लग गई। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु पर नया विश्वास किया था, मैंने नया विश्वासी था मैं, तब मुझे पता चला उपवास के बारे में। और मैंने दिन रात के 11 उपवास रखे थे। रात को खाना नहीं खाना, दिन को भी नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना। दिन रात के 11 उपवास रखे थे। और उपवासों के साथ ही साथ मैं काम पर भी जाता था, घर भी आता था, और 1 पैसे की कमजोरी मेरे ऊपर नहीं आई। ये परमेश्वर की सामर्थ है ना। लेकिन आपको वो सामर्थ नहीं मिली जब आपने हनुमान के लिए उपवास, हनुमान के लिए किया। उसके बाद
शादी होने के बाद मैंने सोचा ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं, हाँ। तो मैं अपने हाथ पे जलाती थी। अच्छा। हाँ, मेरा हाथ जलता था, मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हो किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेकर रोती थी, तस्वीर को लेकर रोती थी, सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज़ आती थी उसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी कि उसकी आँख भी है, नाक भी है, मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज़ आए, अगर ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा, हैं। ढूंढते 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 कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो मुझे ना इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। अचानक से अच्छा। मुझे वीकनेस आने लगी, वीकनेस आने इस टाइम लगी। तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 20 साल। 18-20 साल। ठीक है। 16 साल की तो मेरी शादी हो गई थी। युवावस्था। अच्छा। 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा। 16 साल के बाद 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद। भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी, मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ना वाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठा लो। अच्छा। मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे अंधेरे, मंदिर धोया वहाँ पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो असली सांप? हाँ, असली सांप में अच्छा। दिलेर भी बहुत थी। अच्छा। मैंने ना उसे वो मूर्ति के पीछे चला गया। अच्छा। मैंने सोचा मूर्ति हटा के देखो है क्या यहाँ वाकई में। तो वो कह रहे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया तो। मंदिर में हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं पता नहीं मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से ही। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था। अच्छा। जिन्न आता था तो मैं ना उन्हें पकड़ के, मैं कहाँ गुजागा तू, छोड़ती नहीं, तो पूरी ताकत लगाता था जिन्न। मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी, मैं कि तू इसे लेके नहीं जा सकता। जबकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा। कोई नहीं सोता था, डर के मारी भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी। मैं सूंगी, देख बोला इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए, धीरे 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 मैं पतंजलि से दवाई लाई। वहाँ हमारे बिजनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गांव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने। पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं हो। अच्छा। हाँ, और आप मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा। और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी, इतनी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा। डॉक्टर कहता था किस किस चीज़ की दवाई दे मैं हम तुम्हें। अब डॉक्टर गोली तो दे सकता है ना, कि हम बता रहे हैं इसकी ये गोली, इसकी ये गोली। इतना बड़ा बैग मेरा पूरा फुल दवाइयों से। 1-1 घंटे के बाद दुनिया खाती थी खाना, मैं खाती थी दवाई। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझसे चलना भारी हो गया। इन सारी दवाई खा खा के, और मेरे बच्चे छोटे थे, मुझसे 5 मिनट नहीं बैठा जाता था कि मैं अपने बच्चों को खाना बना के भी खिला दूँ। मैं अंदर से रोती थी, मैं कि बताओ मेरे बच्चे छोटे, कौन करके खिला देंगे। ऐसे चलता रहा। और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन भी करेंगे ना, तो पहले आपके ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसकी भी हम गारंटी नहीं लेंगे। अच्छा। तो मुझे मुल्ले के पास लेके गए, पंडित और भी हमसे बड़े पंडित थे, उनके पास लेके गए। यहाँ चैती के लिए प्रसाद बोल दिया, जहार दीवान का प्रसाद बोल दिया। नहीं, जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित जितने भगवान थे सबके पास लेके गए। अच्छा। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहाँ लेके नहीं गए। पर उधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मेरी सेहत और ज़्यादा और डाउन। मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोल दिया बच्चों के पापा से, मेरे पापा के घर छोड़िया, क्योंकि मैं बेड पर रहती थी हर समय, दीवारों को पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी। ये कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ समय के मेहमान हैं, अब तुम्हारे, इन्हें खिला दो पिला दो, जो भी करना तुम्हें। क्योंकि मैंने सोचा ये
पैसे लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर भी ये गारंटी नहीं ले रहे। गारंटी नहीं देते। तो इससे अच्छा तो मैं दवाई खाते खाते मर जाऊँ। सही बात है। हैं, हमारे पास इतना बजट ही नहीं रहता कि हम 70-80 हज़ार जमा करते वहाँ पे, और ब्लड के लिए अलग जमा करते। 2-3 बोतलें ब्लड चढ़ता, उसके बाद मेरा कहीं ऑपरेशन होता, उसके बाद भी गारंटी नहीं, मना कर दी उन लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं करवाना, मुझे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद मैं पड़ी रहती थी। मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भैया किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। उसके बाद मेरे घर पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा भाई आए थे या बहन आई थी, कोई सुसमाचार लेकर आई मेरे घर। यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने के लिए आई। तो उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करोगे बहन तो आप उठ के खड़े हो जाओगे, चलने लग जाओगे। मैंने कहा इतने सारे भगवानों को पूछ मतलब आप लिया। जानते थे उनको जो आपके घर पे आए सुसमाचार लेकर? वो हमारे गांव से आए थे, गांव से ही आए थे? गांव से आए थे। और उनको बताया किसने था आपके विषय में? क्योंकि पड़ोस में सबको मालूम पड़ सबको गया, मालूम था कि आप मालूम इतने पड़ गया बीमार था। देखने आते थे ना, मुझे कहते थे हाय तो खत्म, हैं। हाय मतलब ऐसी हालत हाथ पैर हल्दी से हो गए थे। जब ब्लड ही नहीं बनेगा तो वो बिल्कुल होंगी। है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया है कि प्रभु यीशु में आज से प्रभु यीशु सन 2000 वर्ष पहले आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और अगर आप विश्वास करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने कहा इतने सारे भगवान थे, वो ठीक ना करते, यीशु कैसे ठीक कर लेगा। मतलब अंदर से जब हम विश्वास मर जाता ना, तो कोई कुछ भी कह के आओ ना हमारे पास, हमें विश्वास नहीं होता। मैंने बड़े मरे मन से उस पर क्या करा, विश्वास। मैंने कहा ठीक है आप इतना किया, एक और से इतना क्या। ये होता है ना भैया कि जब हम बीमार होते ना, कोई कहेगा जब भंगी के घर का भी खा लेगा बंदा, मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, कर लेगा। है, और वैसे अगर हम ठीक हैं तो उसका घमंड ऊपर आसमान की तरह रहता है, क्योंकि हमारे पापा के आगे ना ये छोटी जाति वाले खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। मैं सोचती थी बताओ इन्हें क्या सजा मिल रही है, ये क्यों खड़े हैं। तो उस समय में उन्होंने बता के मुझे विश्वास दिला के और नया नियम दे के मुझे चले गए कि बहन विश्वास करके पढ़ना इसे और तुम ठीक हो जाओगी, और संडे में भवन में आराधना में आना। तो मैंने कहा ठीक है, चल के देखो वहाँ पे भी क्या होगा। मैं चली गई वहाँ पे। मैं अपने बेटे को लेके उसका हाथ पकड़ के, चला नहीं जा रहा था ना, मैं धीरे धीरे मैं सड़क पे गई, और एक ट्रैक्टर की लारी भर के आती थी दूसरे गांव से, मुझे बिठा के भवन में ले जाती, आराधना सुनती, प्रार्थना सुनती, फिर वापस आती। फिर वापस आके फिर से मैं अपना कर्म कांड करती, पूजा पाठ करती, आराधना से आके अच्छा। मतलब शरीर में जान नहीं है, फिर भी घंटे हिला रही हूँ मैं खूब घंटी हिलाती घर आके। इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आती थी, जबकि खाट पे पड़े न वॉशरूम जाया जा रहा, न बाहर जाया जा रहा। भवन में जाती रही, घर में आके घंटी भी लाती, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं। जो वहाँ के पास्टर थे वो भी वचन सुनाया, अपने अपने घर जाए। काफ़ी समय चलता रहा 1-2 महीने। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैरों में जान सी आ गई, और मैं धीरे धीरे चलने लग गई। मैंने कहा यीशु के नाम में है तो कुछ जरूर। इतने सारे भगवानों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ यीशु के नाम में मुझे हो गया डॉक्टर फेल, वैद्य फेल, हकीम फेल, और जी मुल्ला मौलवी फेल, और ये एक नाम मिला यीशु, वो बल दे रहा मुझे, ताकत दे रहा मुझे। ऐसे होते होते साल भर हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा। बिल्कुल ठीक, हाथ पैर बिल्कुल ऐसे लाल लाल से हो गए। तो मैं अपनी बहन के घर गई, उन्होंने कहा कि तेरे अंदर ब्लड नहीं बन रहा था, तू नब्बा के यहाँ पे। मैं अपने ब्लड को नब्बाने गई, डॉक्टर ने 2 घंटे बाद रिपोर्ट दी, और डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड पूरा है। क्या हुआ? ब्लड बनना चालू हो गया? क्या हुआ? नहीं बना नहीं, पूरा है। नहीं बनना चालू हो गया था, जब आप आराधना में जाने लगे ब्लड बनना चालू हो गया। ब्लड बनना शुरू हो गया था। मैं कह रही हैरान हो गई, मैं कि ऐसे कैसे हो गया, जबकि बन रहा था। डॉक्टर ने मना कर दी थी, अब इतना हो गया कि फुल हो गया, पूरा हो गया, ये कैसे हो गया। आप आराधना में जाते थे तो क्या यीशु मसीह ने आपसे कुछ लिया, पैसे वैसे, या कोई गर्दन कटाने की बात, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं लिया। आपने कुछ नहीं दिया? नहीं। आपसे किसी से कुछ नहीं मांगा गया? नहीं। आराधना में कुछ नहीं मांगा गया? नहीं मांगा। फ्री में प्रभु ने आपको चंगाई भी दी? फ्री में चंगाई दी। उसके बाद काफ़ी समय के बाद मैंने अपने गर्भ से का अल्ट्रासाउंड कराया, दूरबीन के जरिए कराने के बाद मेरा गर्भ से ऐसा हो गया था जैसे ये बाइट है ना, बिल्कुल साफ एकदम। क्या?
मतलब कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई पस नहीं, जबकि कंटिन्यू पस जाता था मुझे, बदबू आती थी मुझसे, अपने आप ही संभला नहीं जाता था। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और इम्पोर्टेंट प्रार्थना है, जो कि सभी मसीह भाई बहनों के लिए एक ऐसी आज लेटेस्ट टेस्टामनी लेके आया हूँ कि जिस टेस्टामनी को, जिस गवाही को, अद्भुत गवाही को सुन करके आपके जीवन के सारे दुख और सारे मुसीबत और सारी प्रॉब्लमों को आज़ाद कर सकती है। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा इस भाई और इस बहन की टेस्टामनी, जो कि ये अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से ग्रसित रहते थे, लेकिन प्रभु ने इनके जीवन में सारे दुख और मुसीबत को दूर कर दिया। प्रभु इनको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद किया। परमेश्वर ने इनको सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने इनको बचाया और इनके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दिया। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस गवाही को ज़रूर सुने और परमेश्वर आपकी जीवन की सारी। तो दोस्तों, अगर रवीश कुमार की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश के लिए, हमारे देश में आन और बान के लिए बहुत बड़ी बात ट्रंप ने बोल दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि भारत देश की जीडीपी मर चुकी है, अर्थव्यवस्था मर चुकी है। दोस्तों, ये शर्म करने की बात है। और हमारे देश के जितने भी गोदी मीडिया हैं दोस्तों, जो रवीश कुमार को छोड़कर, क्योंकि यही जो हमारे देश की सच्ची बातों को दिखाते हैं, हमारे देश के हर एक काले चिट्ठे को उठा कर के बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनके चैनल को छोड़कर के जितने भी भारत के जितने भी चैनल है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे काफ़ी चैनल है, वो सभी चैनल आज दलाल है। वो चैनल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमारे सभी भारतवासियों को, जो भी ट्रंप ने और मोदी के बीच में बहस हुई है, उनके बारे में हमारे तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।